नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं हूं अम्बुज झा। आज हम लोग आए हैं खरका उत्तरी पंचायत में, खरका बसंत उत्तरी पंचायत में, बोखरा ब्लॉक है, सीतामढ़ी जिला है। यहाँ पे बहुत दिनों से जांच पड़ताल चल रही थी कि मुखिया जी के बारे में, मुखिया जी ने क्या काम किए हैं, पिछले 5 सालों में कौन से विकास किए हैं, यहाँ पे मुखिया जी का विकास हुआ है, पंचायत का विकास हुआ है, ये सारी बातें मुखिया जी से करेंगे। और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार भी हैं, तो आने वाले 5 सालों में क्या करना चाहते हैं, ये भी मुखिया जी से बातचीत करते हैं। तो आइए मिलते हैं मुखिया जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेघनाथ यादव। मेघनाथ जी, 2016 में आप चुनाव जीते हैं। राजनीति में आए कितना समय हो गया आपको? राजनीति में आए हुए 15 साल हो गए। तो पहले भी चुनाव लड़ा है इससे? इससे पहले चुनाव लड़े थे पंचायत समिति सदस्य का। तो वहाँ जीत हासिल मिली थी? हार पहली बार जब मैंने चुनाव लड़ा था तो उस समय पंचायत समिति के सीट हमने 25 वोटों से हार चुका था। उसके बाद फिर दूसरी बार चुनाव लड़े पंचायत समिति का तो फिर जीते थे। तीसरी बार जब यह सीट अति पिछड़ा में चला गया पंचायत समिति का, तो हमने पंचायत समिति सदस्य बनकर के जो काम किए थे उसमें जनता का डिमांड हुआ कि आप मुखिया के कैंडिडेट बनिए। हमने उस समय मैंने महिला सीट था यहाँ पंचायत में, तो हमने पत्नी हमारी बीना देवी है, उसे कैंडिडेट बनाया और जनता का भारी बहुमत मिला हमें और जीत हासिल हुई। और 5 साल तक जो कार्यकाल मेरा चला, बहुत अच्छा कार्य से 21 का जो कार्यकाल बताया। मतलब आप अभी मुखिया पद पे नहीं है, मुखिया पति के पद पे? मुखिया पति के पद। चलिए, 2016 की बात करें तो कितने वोट से मुखिया जी की जीत रही थी, ये बताएं। 130 वोटों से जीत हुई थी। 130 वोटों से, मतलब कि जनता ने लगभग आपको पसंद किया है। आपके पिछले जो आप पंचायत समिति में जो कार्य किया उसको देख के जनता ने आपको पसंद किया। हाँ। चलिए, आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में 11 वार्ड है। 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड में नल जल की व्यवस्था कैसे है, ये बताएं। हमारे यहाँ 11 वार्ड है, जिसमें 6 वार्ड में ही हम लोग को पंचायत स्तर से नल जल का व्यवस्था किया गया है। तो जहाँ पे नल लगा है, क्या जल भी है नल के अंदर? जल है और सब नल जल सब चालू है। बट पंचायत में तो जहाँ आप 6 वार्ड कह रहे हैं, हम लगभग बहुत सारे वार्ड में घूमे हैं, नल जल की व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल आपकी जनता लगा रही है कि नल जल में नल तो है परंतु जल नहीं है। देखिए, इसका मेन कारण है कि नल और जल तो हम लोग लगा दिए, लेकिन सरकार की तरफ से जो व्यवस्था उस पर ऑपरेटर का बहाली करना था वो हुआ नहीं। इसके लिए कंटिन्यूअस चल नहीं पा रहा है। हर जगह की यही व्यवस्था है। अगर आपकी मैं बात करूं कि एक नल जल का लगभग 16 से 18 लाख का खर्चा आता है, कोई 14 लाख में भी हो जाता है। अगर सरकार का एक वार्ड में 18 लाख या 16 लाख लगा है, तो उसकी व्यवस्था की देख रेख करना, उसको चलाना क्या आपकी जिम्मेवारी बनती है? मेरी जिम्मेवारी तो बनती है, चूँकि आप जानते हैं कि 1 करोड़ का भी बिल्डिंग बना दीजिए, उसमें उसको साफ़ सफाई करने वाला व्यवस्था कर्मचारी नहीं रखिए तो उस बिल्डिंग का पूरा बेहाल हो जाता है। तो सरकार ने 18 लाख या 16 लाख तो लगा दिया, लेकिन उस पर जो व्यवस्था ऑपरेटर को चलाने वाली होनी चाहिए वो ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसके चलते वो तो वार्ड मेंबर चला सकता है नल जल में? वार्ड मेंबर तो चला सकते हैं, लेकिन वार्ड मेंबर को जब चलाने जाते हैं, चला करके वो भी तो अपने लापरवाही की, उनका कोई जिम्मेवारी अपना नहीं समझ रहे हैं कोई भी। ये पूरे वार्ड में अगर मैं बात करूँ, आपके 11 वार्ड हैं, तो जितने वार्ड मेंबर हैं इसके सबके मुखिया आप हैं। अगर वार्ड मेंबर आपका काम ढंग से नहीं कर पा रहे तो उसको कंट्रोलिंग करना, उसको समझाना या उससे काम करवाना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये ठीक है, मेरी जिम्मेवारी बनती है वार्ड मेंबर को समझाना, लेकिन वार्ड मेंबर को भी तो कहना है कि अगर हमें सरकार अगर इस पर अगर नियुक्त करते हैं तो हमें कुछ इसका जो इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें इसका बेनिफिट होना चाहिए, वो हमें कहाँ मिल रहा है? बेनिफिट तो मिला होगा, जब नल जल बनाया है कमीशन तो लिया होगा, क्या बेनिफिट वहाँ नहीं मिला? बेनिफिट तो बनाने का मिला, चलाने का तो नहीं मिला होगा। तो चलाना क्या चलाना उसकी जिम्मेवारी नहीं है? जिस वार्ड से वो जीता है, क्या वहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी पिलाना वार्ड मेंबर की जिम्मेवारी? ऐसा एक दिन की तो काम है नहीं, वो तो है कि डेली चलाना है। ड्यूटी समझ के ही पूरा कर सकते हैं, समाज सेवा समझ के पूरा कर सकते हैं। देखिए, अपना ड्यूटी समझ करके कितना दिन, 2 दिन 4 दिन 10 दिन समाज सेवा करें। अगर आप वार्ड मेंबर बने, समाज ने आपको बनाया है। समाज सेवा तो हो ही रहा है। समाज सेवा में जहाँ तक संभवता है तो होता है कि डेली नहीं चला करके 2 दिन 3 दिन 1 दिन बीच करके तो चलता ही है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। मुखिया जी ने अभी, मुखिया पति ने अभी क्लियर किया है कि इनके पंचायत के अंदर जल नल की व्यवस्था कैसी है कि 2 दिन या 3 दिन में कभी एक बार चला देते हैं आधे घंटे के लिए, और वार्ड मेंबर जो यहाँ पे हैं वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं आ रहा है, परंतु समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा उनको चुना गया, उनको वोट दिया गया कि अच्छा काम करेंगे इसके लिए। क्या ये सही है, गलत है सर? हाँ, समाज के लोग के द्वारा उनको चुना गया इसलिए करके कि यह समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा करने में भी कमी नहीं है,
जल पिलाना सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, जल पिलाना सबसे बड़ी सेवा है, तो जल पिला ही रहे हैं। है कि थोड़ा सा उस पर कंटिन्यूअस ध्यान। गर्मी का समय है, अगर जल आप पूरे दिन में अगर 1 घंटा भी चला देंगे तो लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। वैसा है, वैसा आप जो कह रहे हैं कि नल जल चल नहीं रहा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वही है कि अगर सरकार द्वारा कुछ भी अगर मान दे, अगर ये उस पर मान दिया जाता तो वह कंटिन्यूअस उस पर चलाना शुरू। चलिए, ये रही नल जल की बात। आगे बात करते हैं। आपकी पंचायत में अगर आबादी की बात करें, कितनी आबादी होगी? हमारे पंचायत में आबादी लगभग 12,000 के लगभग। वोटिंग कितनी होती है? वोटिंग लगभग वो 6700 वोट है। मतलब 12,000 की आबादी है, तो एक बहुत बड़ी पंचायत है, छोटी पंचायत नहीं है। जी नहीं। चलिए, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, शिक्षा का स्तर कहाँ तक है? स्कूल कहाँ तक के हैं यहाँ पर? शिक्षा की स्तर जहाँ तक कहिएगा, शिक्षा की स्तर हमारे यहाँ उच्च विद्यालय तक है। उच्च विद्यालय आपकी पंचायत में है? पंचायत में है, जो अभी इसी साल मतलब आपने के रीजन में ही काम हुआ है ये? काम हुआ है। और बाकी रहा जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर मिडिल विद्यालय, उच्च विद्यालय तक मेरे यहाँ व्यवस्था है। पढ़ाई लिखाई की स्तर तो जहाँ तक है, तो आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पूरे बिहार में बात कर रहा हूँ, यहाँ पंचायत खरका बसंत उत्तरी का नहीं और बोखड़ा का नहीं, पूरे बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत नीचे गया हुआ है। इसका कारण है कि मेन दोषी है सरकार, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी है। नियुक्ति पे हाँ, दिक्कत है इसलिए गलत दे रहे हैं। हाँ, इसके चलते यहाँ पढ़ाई लिखाई का स्तर तो बहुत नीचे है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में शिक्षा का स्तर। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं आपकी पंचायत के अंदर अभी? आंगनबाड़ी केंद्र है हमारे यहाँ 11। पहले तो 8 था, लेकिन अब 3 नया बहाली हुए हैं, उसमें 11। 3 आपके रीजन में बहाली हुए हैं, आपके द्वारा बहाली हुए हैं। हाँ, मेरे तो क्या 11 के 11 सुचारू रूप से चल रहे हैं अभी? हाँ, 11 के 11 सुचारू रूप से चल रहे हैं। चल रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य सुविधा। क्या आपके यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या कोई उपकेंद्र या सरकारी कोई फैसिलिटी है? हाँ, मेरे यहाँ स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने कई बार उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए, मैंने यहाँ से क्या डीएम तक इस चीज़ को हमने इस पर चर्चा किए हैं, लेकिन दिलासा दिलाया गया है कि हो जाएगा। अब यहाँ ज़मीन एक्वायर होते ही आपको यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, लेकिन अभी तक कोई चर्च है नहीं। लेकिन हम लोग को आशा है कि अगले बारी जब हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे तो हमारा ये प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि हम उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ स्थापना कराएंगे निश्चित। 5 साल में आपने मेहनत करी, फिर भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं आ पाया। आपने बहुत अच्छी बात कही, अगली बार कोशिश रहेगी। ये तो वो बात होगी, सचिन इस मैच में चलेगा, अगले मैच में चलेगा, अगले में कहीं ना कहीं तो चलेगा ही। ऐसा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हम लोगों ने जो 5 साल तक जो मेहनत करके यहाँ तक जो डीएम तक बात रखे हैं, हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया गया है कि आश्वासन पे जनता है, जनता के आपके साथ है। तीसरी हमारी जो बात है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं में इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना कहें, आपके 5 साल में कितने इंदिरा आवास या आपने जो दिए हैं वो बताएं। लगभग 930 इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हम लोगों को दिलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना 900 प्लस आपने दिलवाए हैं। इसमें घूस की जो लेने की जो प्रविधि होती है वो कितनी है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो घूस की जो आवाज़ उठ रही है वो आवाज़ साही लेता है, वार्ड मेंबर लेता है, कौन ले रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। जो जैसे कि कुछ लोग जो विरोधी लोग होते हैं उसका ये चीज़ का हवा उठाते हैं। मैं आपकी आम जनता से पूछवा सकता हूँ, मैं आपकी जनता से बात करवा सकता हूँ, उन्होंने घूस दिया है। अभी तो चुनाव है, तो आम जनता या चाहे आवाम जितने भी हैं, जैसे कि हमारे कांटेक्ट के लोग जो हैं, तो हम कुछ लिए हैं वो भी नहीं बताएंगे आपको, और जिनको नहीं भी लिए हैं वो भी बताएंगे कि ना हमने तो इतना दिया। घूस लिया है, आप खुद कह रहे हैं कि लिया है, वो नहीं बताएंगे। एक बात मैंने बताया हूँ कि मैंने, अगर आप मेरा आदमी हैं तो आपसे हम अगर कुछ ले भी लेंगे तो आप अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर जिनसे कुछ भी नहीं लिया हूँ, कभी नहीं लिया हूँ, तो वो खुद बोलेंगे कि ना हमसे तो इतना लिए हैं। क्योंकि यहाँ कैंडिडेट होते हैं ना, उसे बढ़ावा चढ़ावा दे करके बोलेंगे कि तुम बोलो कि हमसे इतना रुपया लिया, उतना रुपया लिया। कोई बात नहीं, ये चुनाव के समय। दूसरी बात करें, सरकार की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना थी टॉयलेट योजना, परंतु आपकी सड़कों पर जब हम आए हैं, पंचायत की सड़कों पर, तो हमें लगता है कि खुले में शौच की यहाँ पे लोगों की एक आदत सी बन चुकी है। क्या टॉयलेट योजना यहाँ पे चली नहीं? टॉयलेट योजना चली है, 1800 लोगों को टॉयलेट भी बना है।
और जिसे सरकारी सुविधा भी मिला है, जो सहयोग राशि होता है वो भी मिला है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों की आदत जो बन गया है वो इतना जल्दी छूटने का हमको नहीं लगता है कि इतना तो जल्दी आपको ये अभियान चला के कुछ को चला के इसको रोक अभियान सकते तो हम लोगों ने 2 साल तक लगातार चलाते ही रह गए। और चलाते चलाते अभी भी अभियान जो है थोड़ा बहुत चलता है, अभी तो उतना नहीं जैसा पहले चला था, लेकिन अब वो उसमें लगता है कि एक रास्ते पर हम लोग कितना देर घंटा ड्यूटी करेंगे, जो नहीं है, जो आदत बनी हुई है लोगों को वो जल्दी छूट नहीं रहा। लेकिन बनी हुई है, लोटा लेके बोतल लेके बाहर जाने की, ये तो हाँ। आदत बनी रहेगी, तो सदियों से आदत है और ये जल्दी छूटने वाली नहीं है। तो लगभग 75% लोगों को आदत तो सुधर गया है, 25% लोग अभी हैं जो टॉयलेट योजना में हमें शिकायत मिली है कि जो टॉयलेट का बंटवारा किया जाता है या टॉयलेट की योजना का जो पैसा दिया जाता है उसमें भी घूस की प्रावधान है। ऐसा नहीं, हम लोग को तो ऐसा चलिए, आपके पास शिकायत आई भी होगी तो शायद आपने कदम उठाए होंगे या नहीं उठाए, वो तो जनता बताएगी। हाँ। तीसरी बात करें कि मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष क्या आपके पंचायत में बटा है? नहीं, हमारा जो पंचायत है वो बाढ़ राहत में आता ही नहीं है। आता नहीं, मतलब बाढ़ यहाँ नहीं आया। हाँ, जैसे कि यहाँ कुछ पंचायत है जो उसका 11 पंचायत है जिसमें 6 पंचायत आता है और 5 पंचायत नहीं आता है। 5 पंचायत में शायद बाढ़ नहीं आती होगी, लोगों की खेती बाड़ी यहाँ अच्छी होती है जैसा हमने देखा है आज। चलिए, ये तो बात 2016 से 21 की। अब बात करें कि आगामी चुनाव 2021, यहाँ पर आपने क्या मास्टर प्लान रखा हुआ है? आपका मुख्य एजेंडा क्या क्या है चुनाव के लिए, ये बताएं। अच्छा, मेरा प्रथम एजेंडा है, हमारे यहाँ जो भी अब तक जो गली और जहाँ जल जमाव की स्थिति है, जो 90% काम हम लोग कर चुके हैं। 90% रोड आपको जो पंचायत स्तर से बनने वाला है और नाला का व्यवस्था जहाँ तक करने वाला है उसमें 90% हम काम पूर्ण कर चुके हैं। जो 10% काम बचा हुआ है उसको हम आगे, जो मेरा पंचायत चुनाव में हम सफल रहे तो मेरा मेन मकसद है कि पहले सड़क और नाला जो कम है उसे पूर्ण करने का। दूसरा, हमारे यहाँ जो अभी आपसे बातचीत के दौरान बात हुई है कि उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ लाने का, तो मेरा दूसरा एजेंडा है कि यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना करवाना है। और तीसरा, जो मेरे पंचायत में बहुत ऐसी जगह है जहाँ जल जमाव का स्थिति बना रहता है, जो मेन सड़क से जुड़ती है। मेन सड़क से जो रास्ता है, हाँ, जल जमाव है आपको। तो मेन सड़क से जुड़ती है, उस पर हम लोग तो कोई काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा कि आगे विधायक कोटा या MP कोटा से वहाँ भी जल जमाव का स्थिति जो जैसे नाला बनवा करके उसे भी समाप्त करने का। बाकी शिक्षा का स्तर जो नीचे तक है, उस शिक्षा का स्तर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ माने सबसे 1 नंबर पर है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो आपने इतनी सारी बातें बताई, युवाओं के लिए कोई तोहफा नहीं दिया, कोई खेल का मैदान या कुछ ऐसी बात कोई? हमने युवाओं के लिए आपको बता दें कि ज़मीन एक्वायर करके यहाँ से ज़मीन एक्वायर करके उसका नज़रिया नक्शा बना करके सब कुछ दे चुके हैं खेल मैदान के लिए। और हमारे यहाँ खेल मैदान के लिए बहुत पर्याप्त जगह है। और एक बिहार पंचायत सरकार भवन, हाँ, उसका भी जगह एक्वायर करके उसका सारा जो नक्शा उक्सा होता है सब पास उस करवा करके यहाँ से हम भेज चुके हैं। चूँकि इसी समय पैसा आना था जब आचार संहिता लग गया है, इससे थोड़ा ही पहले ये सारा काम हुआ था। वो सारा कागज़ पत्र सब कुछ क्लियर हो चुका है। और इस चुनाव के बाद जैसे ही होगा वो पंचायत सरकार भवन बनेगा और उसी के जस्ट बगल में खेल मैदान के लिए हमने सारा एक्वायर करके दिए हैं। वह खेल मैदान जैसे ही वो वहाँ से स्वीकृति होगा तो एक खेल मैदान का भी स्थापना हो जाएगा। मतलब अगला चुनाव जीतेंगे तो ज़रूर बनेगा और जो काम अधूरे रह गए वो पूरे करेंगे। चलिए, आगामी चुनाव 2021 के लिए आप अपने पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या आगामी चुनाव के लिए 2021, हाँ, अपने पंचायत वासियों को कोई प्यारा सा संदेश? प्यारा सा संदेश वही जो मेरा विकास का योजना जो हमने बताया है, वह विकास योजना हम जो काम बचे हुए काम को पूर्ण करेंगे, यही मेरा संदेश होगा। इन्होंने अपने संदेश में बड़ी सादगी के साथ कहा कि चुनाव का जो बचा हुआ है वो करेंगे, परंतु संदेश में इन्होंने अब जनता से वोट की अपील नहीं करी है,
परंतु हम चैनल के माध्यम से जनता को कहते हैं कि अगर इन्होंने ये काम किए हैं जितने इन्होंने गिनवाए हैं, तो इसका मतलब है कि मुखिया जी ने काम किया है। अगर काम किया है तो आने वाले चुनाव में भारी मतों से दोबारा विजय बनाएं। आपको बहुत बड़े बड़े तोहफे मिलने वाले हैं, स्वास्थ्य केंद्र जैसे तोहफा, खेल के मैदान जैसे तोहफा। तो आगामी चुनाव में इनका ध्यान रखें और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।